अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। परम धाम से आए हैं शिव, ब्रह्मा तन आधार। आओ सभी मिलकर मनाएं शिव जयंती त्योहार। महाशिवरात्रि की सभी को पद्मा पदम बधाई हो। इस शिवरात्रि पर आइए आपसी वैर, दूषित भावनाएं, अकसमान कड़वे संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह व देह अहंकार की भांग सदा के लिए शिव पिता पर अर्पित कर सच्चा सच्चा पवित्रता का व्रत ले सच्ची शिवरात्रि मनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मुस्कान का वो वरदान लुटाता आप लगे ओ रोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा। शिवरात्रि अथवा शिव जयंती निराकार परमात्मा शिव के साकार सृष्टि पर अवतरण का स्मृति दिवस है। इस सर्व महान पर्व की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा का सही परिचय और उसका मेरे जीवन में रोल क्या, या इस सृष्टि के पूरे चलाने में या इसके साथ उसका संबंध क्या है। अभी तक हमने जो समझा कि कभी कभी जब मैं ईश्वर को अनुभव करती थी और कभी कभी मुझे लगता था जैसे उसने मेरी पुकार सुन ली, वो था क्या, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कभी कभी मेरी पुकार सुनेगा और कभी नहीं सुनेगा। तो फिर आज हम असलियत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका सही स्वरूप क्या है, वो कौन है और उसका रोल क्या है इस पूरे सृष्टि चक्र में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, पिछली कड़ी को देखते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी जो आज तक मैं लेकर चल रही थी, और इस मंच पर हमने हर बार बात की है कि बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे वो अनुभव नहीं दिया जिसका मुझे वायदा किया गया है। हर शास्त्र और हर धर्म ने कहा है कि ये जीवन होना चाहिए, तो वो अब आज तक हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम अगर परमात्मा की भी बात करते हैं तो आपने कहा कि उसकी पहचान और उसका रोल, उसकी पावर, हाउ विल आई एक्सपीरियंस हिज पावर एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हिज पावर। जो हमने पिछली बार भी देखा कि परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, ये हमारी बहुत समय की मान्यता थी। और दूसरी तरफ से ये भी था कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अब इनको हम सबको बिलीफ सिस्टम ही ले लेते हैं। वी डोंट नो विच वन ऑफ दिस इज़ ट्रू। हो सकता है परमात्मा सृष्टि को चलाता है, पत्ता पत्ता उसकी मर्ज़ी से हिलता है। हो सकता है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। और तीसरा हो सकता है कि कर्म हम करेंगे और फल वो डिसाइड करेगा। और अब इस तीनों ऑप्शंस को आप ले और इसको चेक करें, इसको एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा लॉजिकल लगता है इसमें, कि विच वन डू यू थिंक मेक सेंस। इट हैज़ टू मेक सेंस इन द होल थिंग। कई बार हम ये भी तो कहते हैं कर्म भी तो वही करवाता है हमसे। बहुत बार हमारे होता है कि ये कर्म भी तो उसने मुझसे करवा दिया। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसकी मर्जी से चल रहा है, इफ दैट इज़ द बिलीफ, तो फिर अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भी उसकी मर्जी से बैठे हैं, उठ रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से उठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से चिल्ला रहे हैं, दूसरे के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या उसकी मर्जी से हम ये सब कर रहे होंगे? तो सबसे पहले तो मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी कि व्हाट डू आई फील। सारा दिन में मुझे क्या फीलिंग आती है कि जो मैं कर रही हूँ, इट्स माई विश, इट्स माई फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कर रही हूँ, या समबडी इज़ कंट्रोलिंग मी और किसी और की मर्जी से मैं सारा दिन कर रही हूँ। ये तो हम सबको खुद ही पता है ना, हमें महसूस हो रहा है। थॉट्स आ रहे हैं, हम डिसीशंस ले रहे हैं, हम चॉइसेस कर रहे हैं। जो चॉइस हम कर रहे हैं
उसको हम कर्म में ला रहे हैं। कितनी बार तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं ये वाला करें, ये वाला करें, ऐसे करें, वैसे करें, फिर हम उस पर सोचते हैं, हम बात करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कर्म में लाते हैं। ये कर्म हम खुद कर रहे हैं। डोंट वी फील दैट कि हम कर्म खुद कर रहे हैं? उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सोचते भी हैं, किसकी मर्जी से कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो कर्म अगर हमारी मर्जी से हो रहा है तो इसका मतलब कर्म में उसका रोल नहीं है। तो अगर कर्म में उसका रोल नहीं है तो इसका मतलब जो सृष्टि पर हर एक आत्मा कर्म कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। अगर उसकी मर्जी से कर रही होती तो मैं आपको दुख न देती, मैं आपके साथ बुरा न करती। आज तो हम ऐसे कर्म भी कर रहे हैं कि जो एक आम इंसान भी कहता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग के भी कॉन्सेप्ट में नहीं फिट होता है कि ऐसा कर्म हम कर देते हैं। परमात्मा ऐसा कर्म कराएगा फिर तो परमात्मा पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कैसा कर्म कराता है हमारे से। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। कर्म हम कर रहे हैं तो एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, वो हमारा कर्म है। मेनी टाइम्स हमने सोचा कि कर्म ओनली मीन्स जो बाहर किया। कर्म मीन्स एनर्जी विच आई रेडिएट आउट। एक तीर जो मैंने बाहर फेंका, यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका या यहाँ से फेंका। अब जो तीर मैंने बाहर फेंका वो कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। अब जो इफ़ेक्ट वो क्रिएट करेगा उससे भी एनर्जी क्रिएट होगी। लेट्स से मैं आपके बारे में कुछ सोचती हूँ, ये मेरा कर्म है। जो मैं आपके बारे में सोचूंगी, इट्स अ वाइब्रेशन दैट आई विल क्रिएट, वो आपको हिट होगी। आपकी अपनी थॉट्स हैं और मेरी वाइब्रेशन आपको रीच होगी। उस वजह से आप मेरे बारे में सोचना शुरू करेंगे। जो आप मेरे बारे में सोचेंगे वो आपकी वाइब्रेशन मेरे पास आएगी। इसका मतलब मैंने ऐसे कुछ भेजा और फिर वहाँ से कुछ मेरे पास आया। जरूरी नहीं कि वो मेरी सोच में ही आएगा, वो मेरे बोल और एक्शन में भी आ सकते हैं। कम इन एनी वे, बेसिकली इट्स एनर्जी व्हिच इज कमिंग बैक। तो एक है कर्म, एनर्जी बाहर गई, और दूसरा है एनर्जी जब वापस आई। एनर्जी जो वापस आती है वो होती है लोगों के रूप में और सिचुएशंस के रूप में। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेरी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप्स में हो सकता है। जो भी ऐसे मेरे साथ हो रहा है वो है एनर्जी जो मेरे पास वापस आ रही है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, लक कह सकते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप मेरे साथ इस समय कैसे बात करें वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में, किसी के तो कंट्रोल में होगा। तो हमने उसको वो किया कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो तो मुझे अवेयरनेस है कि दैट आई एम डूइंग, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, लेट्स से मैं अचानक बीमार हो जाता हूँ, मेरे घर में अचानक यंग डेथ हो जाती है, बिजनेस अच्छा चल रहा था सडनली कोलैप्स हो जाता है। ये सिचुएशंस कहाँ से आ रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं, ये किसने डिसाइड किया? तो जिनके लिए हमें आंसर नहीं मिल रहा था, हमने कहा ये वो चूज़ कर रहा है। तो कर्म हम कर रहे थे और हमने कहा जो मेरे साथ हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी वाज कर्म हम कर रहे थे और वो ही कर्म का रेपरकशन हमारे सामने आ रहा था। वो इंटरवीन नहीं कर रहा था। अगर वो इंटरवीन कर देता तो वो हमारे रेपरकशन को थोड़ा सा तो हल्का भी कर देता, क्षमा भी कर देता, क्योंकि गलती करने के बाद हम रियलाइज भी करते हैं, पश्चाताप भी मांगते हैं। तो वो तीर ऐसे गया, तीर वापस आया। मतलब कभी गलती हुई अगर, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। You have to face it, you know. Absolutely. If you've done something, जाने अनजाने गलती की हुई है, अनजाने तो कोई गलती नहीं होती। पर अगर हमें सपोज किसी तरह का पता ही ना हो कि इसको, देखिए सपोज मुझे पता ही नहीं कि इस तरह गाड़ी चलानी है, या जो कुछ भी, कोई अनजान हूँ मैं उस लॉ के बारे में, तब मुझसे गलती फिर भी आपको फाइन देना पड़ता है ना। हाँ, that's what I'm saying. So ignorance of law doesn't save you from the punishment. It's good to be aware of the law. इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा कि सिर्फ भावना से होगा, सिर्फ भावना से इसलिए नहीं काम ठीक हो रहा क्योंकि लॉ का ज्ञान नहीं था, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो आपने कहा जो गलती थी वो तो वापस आएगी, लेकिन जब गलती वापस आती है
तब हमारे पास फिर ऑप्शन होती है कि अब इसको सही करना है या अब फिर एक और गलती करनी है। मतलब कि हम फाइन ना दें और हम निकल जाए या फिर हम करप्शन कर दें। एब्सोल्युटली, इट्स लाइक आप मेरे साथ अब कैसे बात करेंगे या कैसे व्यवहार करेंगे, वो मेरा एनर्जी ऑन द रिटर्न है, ऐसे है। अब मेरे पास चॉइस है कि अब मैं आपसे कैसे बात करूंगी। आप मेरे साथ अभी कैसे बात करेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो तो किसी चीज का पुराना कहीं होगा, इस जन्म का या पिछला कहीं। यस, इट्स लाइक आप हाथ में एक बॉल ले और इस दीवार पे मारे। बॉल कैसे मारनी है, किस डायरेक्शन से, कितनी स्पीड से, सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक बार आपके हाथ से गई, फिर तो वो हिट करके कहाँ जाएगी, वापस आएगी नहीं, वो वापस आएगी और वो वापस बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन और एंगल में आएगी जिस एंगल में हमने फेंकी थी। हमारा कंट्रोल कब तक था? इधर तक, इधर नहीं है। लेकिन जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि एवरी मोमेंट, एंड विच मीन्स एब्सोल्युटली एवरी मोमेंट, हर पल हम एक बॉल इधर से फेंक रहे होते हैं और एक बॉल यहाँ आ रही होती है और उसके रिस्पॉन्स में हम तुरंत एक बॉल और फेंक रहे होते हैं। लेकिन हमारा अटेंशन आज सारा किस पर है? तो यहाँ से आ रही है। और उस प्रोसेस में क्योंकि हम उसको देखकर रिएक्ट कर जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, हम जो अगला फेंकते हैं अब वो भी गलत हो जाता है। लेट्स से सपोज मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था, नॉट इन दिस कॉस्ट्यूम, क्योंकि एक तो जब हमें कर्म समझ में आता है तो हमें समझ में आता है मैंने कर्म किया, आत्मा ने किया, उसका इस कॉस्ट्यूम से, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। सपोज आज हम दोनों मिलते हैं and we have a meeting conversation. Suppose वो conversation अच्छी रही and we had a good time. तो अगली बार जो हम मिलेंगे तो वो मीटिंग किस नोट पे स्टार्ट होगी? वो अच्छे ही नोट पे स्टार्ट होगी क्योंकि पिछली मीटिंग बहुत अच्छी थी। अगर आज हम मिले और अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ तक कि कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो गई, अब हम अगले हफ्ते फिर मिले तो जो मीटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट, जैसे ही दो लोग मिलेंगे, उस मीटिंग की एनर्जी कैसी होगी? एंटागोनिज्म होगा, यू नो, लाइक अंडरकरेंट्स हो सकता है अवॉइड भी करें, एक दूसरे को बात भी नहीं करें, विच मीन्स जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी वो प्रीवियस मीटिंग के कैरी फॉरवर्ड पे होगी। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, शुरू में तो वो हैवीनेस होगी, लेकिन अब दोनों में से अगर एक जना डिसाइड कर ले आई एम चेंजिंग दिस, आई डोंट लाइक इट, आई हैव टू चेंज, छोड़ो ना जो हुआ था, बोलो ना पिछली बार क्या हुआ था, मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। अगर दोनों में से एक भी प्यार से बात कर ले उस टाइम, वो चीज़ ख़त्म हो गई। और अब जो सेकंड मीटिंग होगी वो कैसी होगी? इट विल बी अ ब्यूटीफुल मीटिंग। फिर जो थर्ड मीटिंग होगी इट विल स्टार्ट ऑन अ ब्यूटीफुल नोट। जो सेकेंड मीटिंग थी, अगर उसमें हम दोनों में से एक ने भी चेंज नहीं किया उसको, एंड हमने वो नेगेटिविटी को कंटिन्यू किया, तो हमारी जो थर्ड मीटिंग होगी वो कैसी होगी? वो तो और हायर होगी। दैट्स ऑल। यू नो, हमारे अंडरकरेंट्स और बढ़ चुके होंगे, कोल्डनेस और बढ़ चुकी होगी, वन अपमैनशिप जो है वो और बढ़ चुकी होगी। इसका मतलब जितनी बार कैरी फॉरवर्ड होगा वो इंटरेक्शन की एनर्जी लेवल, अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो और भी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर दोनों में से एक डिसाइड कर ले इनफ, आज हम चेंज करते हैं, इट चेंजेस। ये इस मीटिंग में भी होता है और ये दो आत्माओं की मीटिंग में भी होता है जो हर कॉस्ट्यूम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। किसी ने मेरे साथ धोखा दिया, रिश्तों में धोखा दिया, बिजनेस में चीटिंग की, बीमारी आ गई, डेथ आ गई, रिटर्न, कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस मीटिंग। क्यों आप मुझे आज धोखा दे रहे हैं? अगर मुझे ये नॉलेज ना हो कि इट्स अ रिटर्न ऑफ माय पास्ट कर्मा, तो मुझे आप अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं सोचती हूँ कि उसके माध्यम से भगवान मुझे सजा दे रहा है। राइट। कई बार हम बड़ा मतलब अपने आप को ऐसा फील करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो तो माध्यम है। चलो, जब अध्यात्म की बात भी समझते हैं तो फिर ये कहते हैं कि वो तो माध्यम बना, पर सजा तो भगवान देना चाहता है। इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं है और भगवान और तो है वो भी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे नहीं है। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की दोनों अच्छे नहीं है, इस समय मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी?
अब ये जो आप कर रहे थे वो बॉल वापस आ रहा था, लेकिन आप अच्छे नहीं, आप गलत, वो भी बुरा, तो अब कौन सा बॉल फेंका? फेंका ना, अभी भी फेंका। नफरत, गुस्सा, दर्द, रोना, उदासी। कर्म आपके साथ में कैसा करूँगी अब? फिर से ऐसा ही होगा, जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, हम फिर मिलेंगे एंड फिर इट विल कंटिन्यू। नाउ सपोज नाउ आई हैव द नॉलेज कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये पास्ट का मेरे साथ रिटर्न है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया था, और ये जो अभी कर रहे हैं ये गलत नहीं है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सामने वाला हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है, वो वही करने आया है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। इट्स जस्ट कमिंग बैक टू मी। तो मुझे आप बुरे नहीं लगते, आप गलत नहीं लगते, और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, तो वो भी बुरा नहीं लगता है। कहते उसने तो कुछ नहीं किया, इसमें उसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक बात पूछनी है। इनफैक्ट लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब कराते हैं तो ये बात आती है कई बार निकल कर कि जैसे सपोज एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आई है अब, सो देन दे गो बैक इनटू पास्ट एंड दे से दे व्हाट दे सी व्हाट द फाइंडिंग्स आर। ज़्यादातर देखा गया है जो दो लोगों के, दो आत्माओं के साथ जो मुश्किल आई वो पास्ट में वैसी ही मुश्किल थी, उसमें रोल्स रिवर्सल नहीं थे। जैसे सपोज इस जन्म में मैंने आपको धोखा दिया, सपोज अब मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हो, मैं हस्बैंड भी हो सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल भी हो सकता हूँ, बट मैंने आपको धोखा दिया। अब जब वो आपने रिग्रेस कराया, आपने देखा कि आप भी थे पिछले लाइफ में, मैं भी थी, और मैंने ही आपको धोखा दिया था उस लाइफ में भी, तो फिर वही व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, ये दिखता है। सी अगेन, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि प्रीवियस इंटरेक्शन में क्या हुआ था, जो इससे भी पहले का हुआ होगा। बहुत सारे ना, आप सिर्फ एक बार थोड़ी मिल रहे हैं। हाँ, हम जो दो लोग मिलते अच्छा, इसमें यह है क्योंकि पिछली बार अगर मैंने धोखा दिया हो तो उसमें आपका रिएक्शन सेम होगा। और हाँ। जब आप रिग्रेस होते हो, आप सिर्फ अपना पार्ट देखते हो, आप दूसरे का नहीं देख सकते हो। यू गेट टू सी ओनली योर फिल्म, क्योंकि बेसिकली सिर्फ आपकी सीडी रिवाइंड हो रही है। दूसरे ने आपके बारे में कैसा सोचा था उस टाइम, और दूसरे ने क्या क्या कर्म किए थे, वो सीडी आप नहीं देख सकते। या तो फिर उसके लिए आपको दोनों को करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों का पिछली बार भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, और क्योंकि दोनों का था, आज भी दोनों का है। अब इम्पोर्टेंट है, मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो इस कॉन्फ्लिक्ट को चलने दे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो आगे कैरी वो फॉरवर्ड कैसे होगा? क्योंकि मैं वही वाला रिएक्शन लूंगी। ओह, दैट इज व्हाई लाइक बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि अगर मैंने आपको धोखा दिया इस जन्म में, तो पिछले जन्म में उसको मुझे धोखा देना चाहिए, पर इट डजंट हैपन नेसेसरी। बेसिकली इट इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ पेन, ऑफ नेगेटिविटी। वो किसी भी रूप में आ सकती है, हर्ट के रूप में आ सकती है, चीटिंग के रूप में आ सकती है, रिजेक्शन के रूप में आ सकती है। बहुत लोग हैं जो रिजेक्टेड फील करते हैं, वो पहले भी रिजेक्टेड फील किए थे। सी, बिकॉज इट्स अ संस्कार भी तो है ना जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने साथ। तो कार्मिक अकाउंट को चेंज करना मतलब अपने संस्कार को बदलना। आपने मुझे पिछली बार भी अगर धोखा दिया था, और अगर आप ही मेरे को इस बार भी धोखा दे रहे हो, मैंने पिछली बार भी हर्ट क्रिएट किया, मैं इस बार भी हर्ट क्रिएट कर मैंने वो हर्ट क्रिएट करना बंद नहीं किया, मैंने रिजेक्टेड फील करना बंद नहीं किया। ओह, तो देन दैट मीन्स वही संस्कार और वही क्वालिटी का कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता गया। तब तक आप मुझे हर्ट कर सकते हो, मतलब तब तक एक नेगेटिव अकाउंट चलता रहेगा। जो हम कहते हैं ना, वी नीड टू लर्न एंड वी केम इनटू दिस लाइफ टू लर्न। बहुत लोग कहते हैं कि हमने चूज किया, हम लर्न करने के लिए आए। नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, एम आई लर्निंग और एम आई कंटिन्यूइंग विद द सेम मिस्टेक अगेन? क्योंकि फिर से हर्ट, फिर से जेलसी, फिर से वही रिजेक्शन। क्योंकि उसी सिचुएशन में मेरा रिएक्शन एक्चुअली ऑटोमेटिकली वही होता है कि भाई जो मान्यता है कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं कुछ कर नहीं रहा, लेकिन मैं फील जो है वो वैसे ही तो वो मेरा संस्कार बन रहा है ना। कर्म यहाँ है, कर्म यहाँ नहीं है। कर्म मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ, थिंकिंग हॉरिबल फॉर यू इनसाइड, तो वो मेरा कर्म नहीं, तो चेकिंग मुझे यहाँ करनी होगी कि मैंने उनके बारे में कैसा सोचा। अब जो आपने कहा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्या मैं भगवान से प्रार्थना करके और मन्नत मांग के, पूजा करके एक बहुत पावरफुल थॉट अगर क्रिएट कर लूँ कि आप ठीक हो जाओ, आप बदल जाओ, तो क्या आप बदल जाओगे?
आप बदल जाओ। हाँ, क्योंकि आप मुझे धोखा दे रहे हो। आप मुझे धोखा दे रहे हो। हम मन्नत क्या मांग रहे थे, हम प्रार्थना क्या कर रहे थे, वो ठीक हो जाए। तो अब जो हम पूजा कर रहे हैं, परमात्मा के आगे अर्जी डाल रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं उनको ठीक कर दो, मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दो, मेरी परिस्थिति को ठीक कर दो। परिस्थिति को ठीक कर दो मतलब जो एनर्जी वहाँ से आ रही है, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरे रिश्तों में कड़वाहट, सेहत पे असर, उसको ठीक कर दो। विच मीन्स जो एनर्जी यहाँ से आ रही है उसको ठीक कर तो दो। अब मन्नत मतलब हम ये मांगे कि मुझे ठीक कर दो। Because that's the only thing which is in my control. Because now this is what I was creating, ना? Yeah. See, I need to work on it now कि मैं ना create करूँ कुछ See, it's simple like this. आप इसको एक डायग्राम क्रिएट करो। Continuously एक बॉल या एक एरो ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है। दिस इज कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि थॉट क्रिएट किया, रिस्पॉन्स आया, जो रिस्पॉन्स आया उसके प्रति फिर थॉट क्रिएट किया। जो यहाँ से आ रहा है इट्स अ रिटर्न ऑफ व्हाट हैज़ गॉन हियर। जो यहाँ से आ रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, जो यहाँ से आ रहा है वो टोटली मेरे हाथ में है अभी भी। तो मैं किस चीज़ पर एफर्ट करूँ? इसको चेंज करूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं, या इसको चेंज करने की कोशिश करूँ जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, जिसको अभी तक हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहे थे ना। एब्सोल्युटली। अब हम क्या कह रहे थे? हर्ट भी हो रहे थे, उदास भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, और उसको कह रहे थे प्रॉब्लम ठीक कर दो। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले सर्व महान पर्व शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। जग के सब कष्टों को हरने, पतित सृष्टि को पावन करने, भक्तों के भगवन आए हैं। भारत में आबू पर्वत पर परम पिता शिव आए हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देवों के देव महादेव, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आप सभी उनसे मिलन मनाने की सहज विधि जान 21 जन्मों की सुख शांति का ईश्वरीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमा